ना मैं घमंड रखता हूं ना मैं गुरूर रखता हूं, जिनसे मेरी बनती नहीं उनको खुद से दूर रखता हूं। कुछ इस प्रकार से कविता की पंक्तियों पर चलने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती जी आज फिर जो है अलर्ट हो गई हैं। इस तरह से अपने पार्टी को मजबूत कर रही हैं, लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रही हैं, समीक्षा बैठक कर रही हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं संग। जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 नहीं बल्कि 2025 में ही होने वाली है, क्योंकि इस बसपा का मीटिंग बैठक जब से ही 9 अक्टूबर को लखनऊ में महारैली हुई है उसी दिन से शुरू हो गया। हालांकि जो ये मीटिंग बैठक वर्चुअल हो रही है ये 11 नवंबर से तेज हो गई है। लगातार जो है भारत के हर राज्यों के कार्यकर्ताओं संग जो है दिल्ली के बसपा कार्यालय पर बैठक किया जा रहा है, जिसका समीक्षा जिसका मॉनिटरिंग स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती जी कर रही हैं। ना कि जो कोऑर्डिनेटर सेकंड बनाया गया आकाश आनंद को, उनको नहीं, वो तो पार्टी से दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, भले ही कोऑर्डिनेटर बनाया गया, लेकिन पूरा निगरानी मॉनिटरिंग जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी कर रही हैं। केवल इनका एक लक्ष्य है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा के हाथ से उत्तर प्रदेश का छूट ना जाए, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि बसपा की बैठक के बाद एक नई रणनीतियां बन रही है, वो ये है कि अब बसपा जो है नाइट कैंपिंग करेगी। बहन कुमारी मायावती जी नाइट कैंपिंग करेंगे। नाइट कैंपिंग की बात करता हूं तो नाइट कैंपिंग इससे पहले केवल माननीय कांसी राम के साथ ही मायावती जी ने केवल किया था। वो भी उस समय नाइट कैंपिंग बहन कुमारी मायावती जी साइकिल पर बैठ करके गांव-गांव जाया करती थी। उस समय लोगों को, गरीब दलित बहुजन समाज के लोगों से जुड़ती थी, अपने पार्टी के बारे में बताती थी कि हमारी बसपा, हमारे कांसीराम का विचार क्या है, कि किस तरह से आपका फायदा होगा। उस समय नाइट कैंपिंग में मायावती जी साइकिल से जाया करती थी, ना कि हेलीकॉप्टर से। लेकिन वही नाइट कैंपिंग जो छोट वर्ग के लोगों के, अगर उसका 100% आप कोई भी काम ना करें, अगर वास्तव में आज सच्चाई है कि अगर नेता उस गरीब के साथ केवल जाता है, हाल चाल लेता है, भले ही 5 साल उसको काम ना किया हो उसका, लेकिन वो गया तो वो गरीब व्यक्ति उसको, नेता को वोट देता है। वही बसपा का होता था कि बसपा के नेता साइकिल से, ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से, साइकिल के माध्यम से पब्लिक के बीच में जाते थे। पब्लिक खुश होती थी और नेता को वोट करती थी, जो आपको दिखा था कि 4 बार लगातार एक ही व्यक्ति यानी कि बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन वही नाइट कैंपिंग जब बसपा की सुप्रीमो बनी और सीएम बनी मायावती जी, नाइट कैंपिंग क्या होता है भूल गई थी। मायावती जी केवल जो है जब चुनाव आता था, 1 बार 2 बार सीएम बनी, तो उसके बाद वो जो है रॉयल फैमिली हो गई, जिसके बाद वो ना नाइट कैंपिंग की थी, ना चुनाव के बाद जनता के बीच रैलियां करती थी, सब भूल गई थी। लेकिन वही नतीजा इनके साथ ये आया कि यह हीरो से जीरो हो गई। वो जनता छटक गई, बहुजन समाज, दलित समाज बिखर गया, उनके बीच जो नेता जाने लगे उनको उन्होंने वोट करने लगा। जब मायावती जी को ये लगातार उत्तर प्रदेश बिहार के चुनाव के बाद, हार होने के बाद, करारा हार होने के बाद, उनको याद आया कि हमारी बसपा नाइट कैंपिंग भी करती थी। जिसके बाद बसपा का जो है इस समय 4 मकसद तैयार हो रहा है कि इस 4 पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए 2027 के विधानसभा में लड़ेंगे। और इस 2027 के विधानसभा में यह किया जाएगा कि बसपा की अन्य पार्टी की अपेक्षा सबसे ज्यादा रैलियां हों। और इन सभी रैलियों में ऐसा नहीं कि पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता रहें, बल्कि सुप्रीमो मायावती जी हर रैलियों में रहेंगी, बड़ी बड़ी रैलियों में रहेंगी, जो कि शुरू हो गया। दूसरे नंबर पर महारैली ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में होने वाली है 6 दिसंबर को, बहन कुमारी मायावती। 4 पॉइंट, 4 मकसद क्या है बसपा की, मैं आपको बताऊंगा। पहला यह रहेगा कि नाइट कैंपिंग का मकसद यह नहीं रहेगा कि वहां बैठक हो। वहां नाइट कैंपिंग में यह होगा जैसे एक परिवार का मुखिया बैठता है खाने के समय और वो तय करता है कि क्या आज खाया जाएगा, क्या होगा। यह पहला मकसद रहेगा। और दूसरी मकसद बसपा के ये रहेंगी कि उस बैठक की फीडबैक स्वयं बहन कुमारी मायावती जी लेंगी कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं के दुख के बारे में जानेंगे कि आखिर में कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्या कमियां हैं कि वो ज्यादा अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, क्या आर्थिक वजह है या फिर कुछ और है, ये सब जानेंगे, फीडबैक लेंगे मायावती जी। वही तीसरा मकसद बसपा का यह रहेगा कि पार्टी को किस तरह से विस्तार किया जाए, जिसको लेकर पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता होंगे वो अन्य लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे जो बसपा में जुड़ना चाहते हैं, उनको भारी मात्रा में पार्टी में जोड़ने का काम किया जाएगा। ये बसपा का मकसद रहेगा। वहीं चौथा ये रहेगा बसपा का मकसद
कि जो नाइट कैंपिंग होगा उसका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जाएगा कि बहन कुमारी मायावती जी दलितों बहुजन समाज के बीच में ये प्रचार जाए कि आपकी बहन कुमारी मायावती जी जो पहले कांसेराम के विचार पर चलकर नाइट कैंपिंग करती थी, वही मायावती जी सुप्रीमो नहीं बल्कि मायावती जी, साइकिल वाली मायावती जी फिर लौट आई है। ये प्रचार प्रसार किया जाएगा दलितों के बीच में। तो साथियों, यह थी बसपा के 4 मकसद जो नाइट कैंपिंग के समय होगा। 4 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए 27 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जो कि वास्तव में अगर मायावती जी जमीन हीरो से जो जीरो हुई हैं, अगर ये 4 पॉइंट जो पूर्व में कांसीराम के समय में होता था वह अगर फिर हो रहा है तो वास्तव में 27 के विधानसभा में बसपा को अच्छा देखा जाएगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।